बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आदिल है और यहीं आज़ाद मार्केट से मैं बिलोंग करता हूँ। रमज़ान मुबारक का महीना बड़ी अज़मत और बरकतों का महीना है और इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुछ मख़सूस इबादतों को मुकर्रर किया है, जैसे कि रमज़ान के अंदर रोज़ा फ़र्ज़ है और तरावी सुन्नत है और दीगर बहुत सी इबादत है जो रमज़ान में की जाती है। और आमतन लोगों को चूँकि मसाइल का इल्म नहीं होता, जिसकी वजह से वो इबादत को कमा हक़ अदा नहीं कर पाते। इसी वजह से बरसों से महसूस कर रहा था कोई ऐसी किताब तरतीब दूँ कि जिसमें बहुत मुख्तसर से वक्त के लिए आदमी उसको पढ़े, तो उसमें फ़ज़ाइल और मसाइल तमाम तर चीज़ें उसमें आ जाए, ताकि आदमी रमज़ान की इबादतों को कमा हक़ अदा कर सके। तो लॉकडाउन के ज़माने में मुतकल्लिम इस्लाम मौलाना इलियास गुम्मन साहब से पढ़ने का मुझे मौका मिला और हज़रत से क़ुर्ब और उनसियत हुई, तो हज़रत के बयानात को सुना तो महसूस किया, चूँकि हज़रत के बयानात बहुत मुदल्लल और बहुत जामे और माने होते हैं, तो जहन में आया चूँकि ना इन्हीं को मुरतब कर दिया जाए, तो हज़रत के उन्हीं बयानात को मुरतब कर दिया गया है, जिसमें 30 के 30 अय्याम पर मुश्तमिल असबाक़ है और बहुत मुख्तसर है। उसके अंदर फ़ज़ाइल भी है और मसाइल भी है, ताकि उनको पढ़कर हम सभी घर की माएँ बहनें और आवाम भी जो उलमा तक नहीं पहुँच पाते, रमज़ान की तमाम इबादतों को कमा हक़ अदा कर सके। इसी पेश नज़र इस किताब को तरतीब दिया है, जिसकी आज यहाँ रस्म इजरा हुई है, अकाबिर के अहले दानिश के हाथों रस्म इजरा हुई है। मैं तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ जो यहाँ आए और उन्होंने हौसला अफ़ज़ाई फरमाई। इस किताब की ख़ुसूसियत ये है कि दीगर बहुत सी बड़ी बड़ी किताबें हैं जिनमें तमाम चीज़ें फ़ज़ाइल भी है, मसाइल भी है, लेकिन वो यकजा नहीं है। किसी में मसाइल बहुत हैं, किसी में फ़ज़ाइल बहुत हैं, लेकिन इस किताब की ख़ुसूसियत ये है कि इसको यानी कि तक़सीम किया गया है, डिवाइड किया गया है 30 दिन पर, ताकि आदमी को पढ़ने में बोझ भी महसूस ना हो और आराम से पढ़ भी ले। और इसमें फ़ज़ाइल के साथ साथ मसाइल भी और तमाम मुदल्लल और मुहक्कक है। तो ये इस किताब की ख़ुसूसियत है जो दीगर तमाम किताबों से इसे मुमताज़ करती है। किताब की इंसान की ज़िंदगी में बड़ी अहमियत और ज़रूरत होती है। ये किताब इफ़ादात रमज़ान के उन्वान से हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब हफ़िज़हुल्लाह के उनके इफ़ादात हैं और जिनको मोहम्मद आदिल ज़ाहिद क़ासमी साहब ने जमा किया है। मुझे अल्लाह की राह से उम्मीद है कि ये किताब इंशाअल्लाह अहले ईमान के लिए मुफीद साबित होगी और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इस किताब के अंदर जो मसाइल और फ़ज़ाइल मज़कूर हैं उनके ज़रिया से अहले ईमान को नफ़ा हासिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और रमज़ान के हुकूक़ हम सब को अदा करने की तौफ़ीक़ बख्शे। रमज़ान की आमद में किन किन चीज़ों का ख्याल रखें? रमज़ान के ताल्लुक़ से सिर्फ़ 2 ज़िम्मेदारियों का इजाफ़ा किया है अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि दिन का रोज़ा रखा जाए और रात का क़याम यानी तरावी का एहतिमाम किया जाए। ईमान और एहतिसाब के साथ जो शख्स ये 2 अमल बर्पा कर दे, दिन के रोज़े और रात की तरावीह, तो रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलीशान सही बुखारी में और सही मुस्लिम में मौजूद है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह उसकी साबिक़ा ज़िंदगी के सारे गुनाहों को माफ़ कर देंगे। नहीं, किताब बहुत अच्छी है। मैं इसके लिए मुबारकबाद देता हूँ आदिल ज़ाहिद क़ासमी साहब को कि जिन्होंने इसकी तरतीब और एक तरह से जमा करने का काम किया। जो किताब तो बुनियादी तौर पर जैसा कि हज़रत ने अभी कहा हज़रत मौलाना मोहम्मद इलियास गुम्मन साहब की है, लेकिन ये काम हमारे दोस्त ने किया है, नौजवान ने, और इसको अल्लाह ताला कबूल फरमाए। इसके अंदर उन जो रमज़ान के पूरे महीने के रोज़े हैं उनमें हर रोज़ के हिसाब से क्या में एक एक रोज़े का क्या में मामला रखा गया है और बताया गया है और इस तरह रहनुमाई की गई है। असल में तहरीर और तकरीर 2 एक ऐसे फ़न हैं कि जिसके ज़रिए से लोग फ़ायदा उठाते हैं। ये किताब जो हमारे सामने आई है इफ़ादात रमज़ान, इसके अंदर पूरे रमज़ान के महीने में जो भी मसाइल हैं वो सब इसके अंदर बयान किए गए हैं और तहक़ीक़ के साथ बयान किए गए हैं। हज़रत मौलाना इलियास गुम्मन साहब हफ़िज़हुल्लाह बहुत काबिल और बहुत लायक आलिम हैं, उन्हीं की किताब को तरतीब दिया है इन्होंने, और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इनकी इस मेहनत को कबूल फरमाए। किन चीज़ों का ख्याल रखें? रोज़े को कैसे गुजारें? रोज़े के अंदर तो एक तो पहली बात यह है कि अपने रोज़े का एहतमाम करें, जो अल्लाह ताला ने हमें ये मौका नसीब किया है, और इसी के साथ साथ अपने जो पड़ोसी हैं उनका भी ख्याल रखें इस मौके पर, और इसी तरीके से जो अपने बच्चे हैं, अपनी औलाद है, उनको भी इसकी तरफ राग़िब कराएं।
तरावी का एक अहम मसला रहता है, 3 दिन 3 रोज़ा तरावी एक सुन्नत है, उसको जो भी आदमी पढ़ेगा उसको सवाब मिलेगा, और नहीं पढ़ेगा तो उसको गुनाह। पूरे महीने पढ़े या पूरे महीने पढ़ें, पूरे महीने ही पढ़ना चाहिए। पूरे महीने पढ़ने ही से जो है इसका हक़ अदा होता है। अगर आदमी जो है कुछ दिन पढ़ दे, कुछ दिन ना पढ़े, तो इसका मतलब ये है कि उसने तरावी का एहतमाम नहीं किया। उसको तरावी का एहतमाम करना चाहिए। तरावियों का एक मसला अहम रहता है रमज़ान के महीने में, किस तरीके से अदा करें। जैसे एक हफ्ते की कोई पढ़ता है, कोई 3 रोज़ा कलाम सुनता है, तो मान लीजिए अगर एक हफ्ते का कलाम पूरा हो जाता है, क्या तरावी फिर भी फ़र्ज रहती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर जी, देखिए असल में तरावी जो है हमारी शरीयत में तरावी सुन्नत मुअक्कदा है, और वो रमज़ानुल मुबारक के पूरे महीने में तरावी पढ़ी जाती है। आजकल जो ये एक सिस्टम है कि हमने किसी ने 3 दिन की पढ़ ली, किसी ने 5 दिन की पढ़ ली, किसी ने 10 दिन की पढ़ ली, और उसके बाद फिर बस हो गया। तो एक शक्ल तो ये होती है कि एक आदमी इस नीयत से कम दिनों की तरावी पढ़ता है कि जो कुरान करीम की तिलावत है पूरी, हमें उसकी सुनने की सआदत हासिल हो जाए, और फिर वो कम दिनों के उस दौरानिए में कुरान करीम भी सुन लेता है और तरावी भी पढ़ लेता है। और उसके बाद फिर उसकी ये नीयत होती है कि फिर उसके बाद जहाँ पर भी मुझे मौका मिलेगा मैं पूरे रमज़ान तरावी पढ़ता रहूँगा। अगर ये नीयत अगर है तब तो किसी हद तक इसकी गुंजाइश है। लेकिन अगर एक शख्स 10 दिन की पढ़ ली, 8 दिन की पढ़ ली, 12 दिन की पढ़ ली और बस ये हो गया, ऐसा तरीका सही नहीं है। ये तरावी नहीं, बल्कि तरावी जो है पूरे रमज़ान, जैसा कि है कि जिस दिन चाँद निकलता है रमज़ान का, उस दिन से लेके जिस दिन ईद का चाँद निकलता है उस दिन तक रोज़ाना इशा की नमाज के बाद 20 रकअत तरावी ये सुन्नत मुअक्कदा है, और यही तरतीब होनी चाहिए और इसी तरह से पढ़ना चाहिए। और ये तरावी सुन्नत मर्दों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है। ख़वातीन अपने घरों में इंडिविजुअल तरीके से पढ़ें हस्ब इस्तिताअत, और मर्द मस्जिदों में जमात के साथ पढ़ें। चाहेंगे जो किताब का इजरा किया गया है। जी, ये मेरी खुशनसीबी है कि मैं यहाँ आया हुआ था डॉक्टर फ़ारूक साहब से मिलने के लिए। ये मुझे पता लगा कि इफ़ादात रमज़ान के ऊपर एक किताब का इजरा हो रहा है, तो उसमें शिरकत का मौका मिला। और रमज़ान की आमद से पहले रमज़ान के फ़वाइद और उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो अभी बयान की गई, उससे मैं समझता हूँ कि हर इंसान को इसको बहुत तफसील से समझना चाहिए, क्योंकि रमज़ान कोई त्यौहार नहीं है। रमज़ान अल्लाह ने इबादत का महीना बनाया है। हम सबको ये चाहिए कि इसमें नेमतों और बरकतों, अल्लाह की नेमतों का ज़रूर होता है, इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाना चाहिए। और मैं बड़ा महसूस भी हुआ और मुझे बड़ा खुशी है कि ऐसी किताब के इजरा में मुझे शिरकत का मौका मिला। देखिए, इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, और ये प्रोग्राम हमें इस बात की यकीन दहानी कराते हैं कि जो रमज़ान है वो नफ्स कंट्रोल का नाम है। शायद बहुत खूबसूरत शेर आपने भी सुना हो, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद व अयाज़, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। अल्लाह ताला ने जो रमज़ान का महीना रखा है, अल्लाह ताला को कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप भूखे रहें प्यासे रहें, लेकिन अल्लाह ताला एक ही पर्टिकुलर वक्त में पूरी दुनिया में तमाम उम्मत मुस्लिमीन को बोलता है कि रोज़ा रखो। उसका मतलब है कि अमीर फ़कीर बादशाह सब गरीब सब एक ही पर्टिकुलर वक्त में रोज़ा रखते हैं और अल्लाह ताला के हुक्म को और मतलब मानते हैं। तो यहाँ पर ये भी पता चलता है कि जो बादशाह है वो भी उस लज्जत से महरूम हो जाता है जो गरीब को नहीं मिल पाती। और माह रमज़ान नफ्स पे कंट्रोल का नाम है। माह रमज़ान उस चीज़ का नाम है कि अल्लाह ताला आपको अपने करीब बुला रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरे लिए भूखे रहो। तो जो लोग, मैं आप ही के चैनल से कहना चाहूँगी कि जो लोग अफ्तारी का जो एक एहतमाम करते हैं और किलोमीटरों में कुछ जो दस्तरखान लगाते हैं, वो रोज़े से बड़ी जो अफ्तारी लगाते हैं, मेरे लिहाज से वो अफ्तारी इतनी लंबी चौड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको रमज़ान में उन लोगों की तरफ भी दिमाग देना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि जो लोग अफ्तार उन तक नहीं पहुँच पा रहा, खाना उन तक नहीं पहुँच पा रहा। तो रमज़ान का मतलब है कि आप चीज़ों को बांटें। जिस तरह अल्लाह ताला अपनी
नेमतें बांट रहा है, अपनी रहमतें बांट रहा है, इसी तरह आप भी अपने जो आपके ख़जाने हैं, चाहे वो अखलाक का ख़जाना हो, चाहे वो आपके घर का खाने का ख़जाना हो, चाहे वो आपकी दौलत का ख़जाना हो, तो आप भी वो तमाम चीज़ें जो है उन गरीबों के लिए ज़रूर खोलें जो रोज़ा तो बेशक रख सकते हैं लेकिन अफ्तारी नहीं कर सकते। किलोमीटरों में अफ्तारी मत लगाएं, अफ्तारी पर्टिकुलर रखें और वो जो अफ्तारी है उसमें से उनको शेयर ज़रूर भेजें जो मुस्तहिक़ हैं, आपके पड़ोसी हैं या आपके महल्ले में हैं, आपके इलाके में। तो खुदारा ऐसे लोगों को ढूंढें जो वाइट पोश हैं, जो भिखारी नहीं हैं, जो आपसे मांग नहीं सकते। तो ये ज़िम्मेदारी आपके ऊपर आती है कि आप ऐसे लोगों को तलाशें जिनके पास अफ्तारी के लिए, सहरी के लिए कोई माकूल इंतज़ाम नहीं है, तो आप उन लोगों को तलाशें और उन तक सही मायने में इमदाद यानी राशन पहुँचाएँ।